कभी कभी जो हमारे पास है वही हमारी सबसे बड़ी दौलत होती है, बस हमें उसे समझने की देर होती है। एक छोटा सा गांव था जहां हर सुबह सूरज के साथ ही खेतों में हल चलने की आवाज गूंज उठती थी। वहीं गांव के किनारे रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन तो थी पर मिट्टी बंजर थी, बीज थे पर बारिश नहीं थी, मेहनत थी पर किस्मत नहीं थी। हर रोज वो आसमान की ओर देखता और कहता, हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी मेहनत का फल कभी नहीं मिलता। एक दिन जब रघु निराश होकर गांव लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़े साधु मिले। साधु मुस्कुराकर बोले, बेटा, चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? रघु बोला, बाबा, किस्मत ने मुझे सब कुछ दिया पर बरकत नहीं दी। मेहनत करता हूं पर फल कभी नहीं मिलता। साधु ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी जमीन नहीं, सोच सूखी होती है, उसे सींचने की जरूरत होती है, विश्वास से, शिकायत से नहीं। फिर उन्होंने एक छोटा बीज निकाला और कहा, इस बीज को बो दें और हर दिन इससे बात करना, पर एक शर्त है, शिकायत नहीं, सिर्फ शुक्रिया कहना। रघु ने हंसकर कहा, बाबा, ये तो कोई जादू नहीं करेगा। शायद जादू तुझ में ही छिपा है, जिसे तूने पहचानना छोड़ दिया है। रघु ने वैसा ही किया। हर सुबह वो उस बीज के पास जाता और कहता, धन्यवाद भगवान, मुझे मेहनत करने का मौका दिया। दिन बीतते गए, बारिश नहीं हुई पर मिट्टी में उम्मीद पनपने लगी। रघु रोज खेत में थोड़ा और मेहनत करने लगा और फिर एक दिन उस बीज से हरा अंकुर निकला। धीरे धीरे वो छोटा पौधा पूरे खेत में हरियाली ले आया और उसी साल रघु की फसल गांव की सबसे बेहतरीन निकली। जब गांव वालों ने देखा कि रघु की जमीन सबसे ज्यादा उपज दे रही है तो सब हैरान थे। रघु मुस्कुराया और बोला, जादू उस बीज में नहीं था, जादू तो उस शुक्रिया में था जो मैं रोज बोलता था। जब हमने शिकायत करना छोड़ दिया तब भगवान ने देना शुरू किया। कभी कभी जिंदगी में हालात नहीं बदलते, हमारा नजरिया बदल जाता है और वही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। जो शिकायत छोड़कर शुक्रिया कहना सीख लेता है, किस्मत भी उसके लिए मेहनत करने लगती है।